वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑन कॉम्बिनेशन के ऊपर। और हमारे जो पहला थ्योरम है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ही की डेफिनेशन है। उसको हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट एन सी आर इक्वल टू एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। जबकि सेकंड में हमने जो है वो पास्कल्स रूल प्रूव करना है, जिसमें हम एन प्लस वन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर, ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, चलें यहीं पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, अगर परमुटेशन की चलें बात की जाए, मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास टू स्पेसेस हैं, ठीक है, तो मैं जब इनकी कॉम्बिनेशन लूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आए, मतलब परमुटेशन क्या आएगी। परमुटेशन इस तरह से आएगी कि देखें, इसमें मैंने ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की हैं, ठीक है ये कि लाइन सेगमेंट में एक लाइन सेगमेंट को इस तरह से ड्रॉ करूं कि मैं इसको छह तरीकों से मतलब छह मैंने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की हैं जो कि एक ही लाइन सेगमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं कि फर्ज करें हमें कहा जाता है कि आपने ये मतलब इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो दो हैं, ये हमारे पास स्पेसिस हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वो तीन पॉइंट हैं ए बी एंड सी, और हमें कहा जाता है कि आप इन्हें लेबल करें। ठीक है, अब एक स्टूडेंट आता है, वो इस पॉइंट को ए इसको बी कह देता है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट आता है वो इसे ए कह देता है और इसे सी कह देता है, ठीक है, एक स्टूडेंट आता है और इस पॉइंट को बी कह देता है और इसको ए कह देता है, और एक स्टूडेंट इस पॉइंट को बी और इसको सी कह देता है, और एक स्टूडेंट इस पॉइंट को सी इसे ए कह देता है और एक इसे सी और इसे बी कह देता है। मतलब लाइन एक ही है, लाइन सेगमेंट एक ही है, लेकिन उसको लेबल करने के लिए जो हमारे पास तरीके आए हैं वो छह आए हैं, ये सिक्स डिफरेंट वेज है। तो मेरे पास जो परमुटेशन बनेगी जिसे मैं थ्री पी टू कहूंगा वो किसके इक्वल आएगी, वो सिक्स के इक्वल इस तरह से आएगी कि हम इसे लिखेंगे थ्री फैक्टोरियल ओवर थ्री माइनस टू, मतलब वन फैक्टोरियल, जो कि वन ही के इक्वल होता है। तो ये इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स के इक्वल है। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि इनको कितने डिफरेंट वे से लिखा जाता है, तो देखें इसमें रिपीटिशन है। रिपीटिशन इस तरह से है कि ए बी और बी ए, ये दो मतलब मुख्तलिफ हमारे पास वे नहीं है, बल्कि ये एक सेम वे है। सिंपल इसमें एक पॉइंट लेफ्ट एक राइट पे लिखा गया है, मतलब इसको हम दो डिफरेंट वेज से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही वे है हमारे पास। इसी तरह ए सी और सी ए, ये भी एक एक ही तरह के हैं, और इसी तरह बी सी और सी बी ये भी एक तरह के। इसका मतलब कि हमारे पास जो डिफरेंट वेज से इसको रिप्रेजेंट करने के जो वेज आ रहे हैं वो थ्री आ रहे हैं। और वो कैसे आ रहे हैं कि हम जो हमारे पास सिक्स है इसको हम टू पे डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स के जो हमारे पास परमुटेशन आई है थ्री ऑब्जेक्ट्स की टू स्पेसिस के ऊपर, उसको जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके स्पेसिस के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये थ्री रिजल्ट आ गया। सेम इसी बात को मैं यूं बात करता हूं कि चले हम इसको अब यूं लिखते हैं कि थ्री सी टू जो हमारे पास आया वो आया है थ्री पी टू ओवर टू फैक्टोरियल के। ठीक है, सेम इसी तरह जब हम फर्ज करें फोर सी थ्री की बात करेंगे तो फिर किसके इक्वल आएगा, हम परमुटेशन लेंगे फोर ऑब्जेक्ट्स की थ्री स्पेसिस के ऊपर और डिवाइड कर देंगे इसको थ्री फैक्टोरियल से, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगी। सेम इसी तरह जब हम एन ऑब्जेक्ट्स होंगे आर स्पेसिस होंगी तो हम इसको क्या किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल के। मतलब ये रिजल्ट हम इस कंसेप्ट से भी इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये प्रूव्ड हो सकता है। इसी तरह इसी सारी बात को मैं अगर इस तरह से बयान करूं कि मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मैं कहता हूं कि जब हम आर ऑब्जेक्ट्स हों और आर स्पेसिस हों, आर ऑब्जेक्ट्स और आर स्पेसिस हों, इनकी अगर हम परमुटेशन लें तो ये किसके इक्वल आएगी, ये इक्वल टू आएगी आर फैक्टोरियल ओवर आर माइनस आर फैक्टोरियल के, बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल परमुटेशन। ठीक है, ये हमारे पास आर फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल आएगा, जीरो फैक्टोरियल वन होता है और हमारा आंसर आएगा आर फैक्टोरियल के। इसका मतलब कि अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास जो टोटल परमुटेशन है इन एक्स कॉम्बिनेशन वो कितनी हो सकती है। ठीक है, एक्स अगर फर्ज करें, मैं यूं बात करता हूँ, एक्स अगर जो है वो एन सी आर के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ एन सी आर मीन्स के जो कॉम्बिनेशन लिए जा रहे हैं एन ऑब्जेक्ट्स की आर स्पेसिस में इसके इक्वल है, और
अगर हम आर फैक्टोरियल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को, मींस के जो मेरे पास परमुटेशन आर ऑब्जेक्ट्स की आर स्पेसिस में, तो ये किसके इक्वल आएगी? ये इक्वल टू आएगी परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन आर स्पेसिस के। बाय दिस डेफिनेशन देखें, ये एनसीआर है जिस जिस कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी आपको समझा रहा था, और ये इधर आकर अगर आर फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये किसके इक्वल आएगा? एनपीआर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मींस के इस रिजल्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन और बाय कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और हम अब इसके बाद जो है हम यूं कह सकते हैं कि अगर x को सेपरेट करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल के, और x को हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ एन सी आर के इक्वल, तो देयरफॉर एन सी आर जो है वो इक्वल टू आएगा एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल के, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा जो है वो इस तरीके से भी प्रूव हो सकता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दिया कि हम ये प्रोडक्ट जब लेंगे कॉम्बिनेशन का आर फैक्टोरियल से तो ये एनपीआर के किस तरह इक्वल आता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा सेकंड रिजल्ट है, सेकंड जो रिजल्ट है अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, जो कि पास्कल रूल कहलाता है। अब इसके ऊपर हम इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे जो कि कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। इसके लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूँ, चलें फर्ज करें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो कि इक्वल है, बल्कि चलें राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है जी? ये इक्वल है एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर के, ठीक है जी। तो देखें इसमें अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल के, ठीक है, और प्लस एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल्स, और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है एन माइनस आर फैक्टोरियल से। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? एन फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस आर, ये ब्रैकेट रिमूव कर लें तो प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है, आर माइनस वन फैक्टोरियल, जबकि यहाँ पर एन फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। मीन्स के जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आप जानते हैं किसके इक्वल होगा? 4 3 2 1 के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल ही बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5। और इसे हम लिख सकते हैं n माइनस आर, ठीक है, बल्कि इसको हम n माइनस आर ही लिख लेते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखें, अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का तो हमारे पास आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में मतलब मौजूद है, आर डिफरेंट है, ठीक है। तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जबकि ये देखें इसमें अगर मैं इसको इसको अगर ओपन करता एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को, तो इसमें क्या आना था? इसमें आना था एन माइनस आर प्लस वन, देन इसमें आना था एन माइनस आर प्लस वन में से वन माइनस करते तो एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाना था, ठीक है, जो कि इधर भी मौजूद है। इसका मतलब कि इधर हमारे पास क्या आएगा? एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब एलसीएम होता है लाइक टर्म्स और बल्कि लाइक फैक्टर, यूं कह सकते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कॉमन में और नॉन कॉमन में आ गई है, मतलब ये हमारे पास दो जो है वो नॉन कॉमन में है, ठीक है। अब देखें जब न्यूमरेटर में जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो n माइनस वन फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद है, n माइनस आर, और n इसके अंदर मतलब मौजूद है, ठीक है। n फैक्टोरियल जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई होगा r से, जबकि यहाँ पर n फैक्टोरियल जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? r भी इधर है, n माइनस वन फैक्टोरियल भी है, लेकिन इधर n माइनस आर फैक्टोरियल तो है लेकिन n माइनस आर प्लस वन नहीं है, जो कि इससे एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो n माइनस आर प्लस वन यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर हम न्यूमरेटर में से n फैक्टोरियल कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे r रह जाएगा, यहाँ पे प्लस n माइनस आर प्लस वन रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय
अब देखें r इंटू आर माइनस वन, तो ये r फैक्टोरियल के इक्वल होगा। इसी तरह n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें इसे, तो ये हमारे पास r से कैंसल, n प्लस वन आ जाएगा, n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n, तो ये n प्लस वन फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, n प्लस वन फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं n प्लस वन, ठीक है, और सी आर। देखें इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल फिर n प्लस वन माइनस आर, तो यही लिखा हुआ है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है।